हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से संबंध दोस्तों जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों हाँ, जो आपकी एसएससी एमटीएस की दोस्तों जो आपकी फॉर्म डेट है वो दोस्तों आपकी 24 जुलाई है। कितनी दोस्तों? 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जाके फॉर्म जरूर भर लें। और दोस्तों आपको बताऊंगा जो एसएससी एमटीएस है इसमें दो आपके पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो दोस्तों आपका केवल क्वालिफाइंग होता है, और दूसरा दोस्तों जो पेपर होता है जिसमें दोस्तों आपकी जीके और इंग्लिश आती है, इसमें दोस्तों आपको 25-25 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का, यानी दोस्तों 75 नंबर की आपकी जीके और इंग्लिश होगी। तो दोस्तों इसी दूसरे पेपर के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। का पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो कोशिका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक द्वारा दोस्तों कोशिका की खोज की गई थी। और दोस्तों आपको पता होगा फंक ने दोस्तों आपकी विटामिन की खोज की थी। किसकी दोस्तों? विटामिन की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है या दोस्तों प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बैरोमीटर। यानी दोस्तों जो बैरोमीटर है उससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं थर्मामीटर की, तो आपको पता होगा ये आपका ताप मापने में कार्य करता है या काम आता है थर्मामीटर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने। यानी दोस्तों आपको बताना कि संविधान में जो वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार हैं इनकी कितनी संख्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए संविधान में मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। कितने दोस्तों? वर्तमान में 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। और दोस्तों मैं आपसे वही बात करूँ कि जो अपना भारतीय संविधान इसमें दोस्तों आपकी वर्तमान में अनुसूची है आपकी दोस्तों 12 हैं, और दोस्तों भाग आपके 25 हैं। कितने दोस्तों? भाग 25 हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो अपना भारतीय संविधान है इसे दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत या स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में इसमें कितने आर्टिकल हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। और दोस्तों साइमन कमीशन का गठन आपका 1927 में हुआ था। कब दोस्तों? 1927 में। और दोस्तों आपसे मैं बात करूं 1935 की, तो आपको पता होगा आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में 1934 अधिनियम के तहत। दोस्तों आपको पता होगा यंग रिटर्न एक समिति थी, इसकी सिफारिश पर दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों हम देखने वाले हैं जितनी भी परीक्षा आपकी हुई हैं अब तक की एमटीएस में, उनमें पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट दोस्तों खोजकर्ता और देश हैं दोस्तों किस देश से रिलेटिव हैं, और साथ ही में देखेंगे कि इन्होंने किस उपकरण की खोज की है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपको बताना है कि पहला प्रश्न आपका इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आप देख रहे होगे इलेक्ट्रॉन की खोज आपके एम.जे. थॉमसन द्वारा की गई थी, जो दोस्तों इंग्लैंड के निवासी थे। किसके दोस्तों? इंग्लैंड के निवासी थे थॉमसन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है आपका प्रोटॉन। यानी दोस्तों जो प्रोटॉन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी, जो दोस्तों इंग्लैंड के निवासी थे। आपका अगला है दोस्तों न्यूट्रॉन। यानी दोस्तों जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता होगा दोस्तों जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ये भी दोस्तों आपके इंग्लैंड के निवासी थे। अगले हैं दोस्तों आपके साइक्लोट्रॉन। यानी दोस्तों जो साइक्लोट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी। तो आपको बताना चाहिए लॉरेंस ने इसकी खोज की थी, जो अमेरिका के निवासी थे। जो दोस्तों आपका पिछली बार एग्जाम में आया था। जो दोस्तों आपके स्टार लगे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। अगले हैं दोस्तों आपके यूरेनियम। यानी दोस्तों यूरेनियम की खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मार्टिन क्लाप्रोथ द्वारा दोस्तों यूरेनियम की खोज की गई थी, जो दोस्तों जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? जर्मनी के। दोस्तों आपकी नाविक हैं। दोस्तों नाविक की खोज, तो आपको पता होगा नाविक की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। किसकी? नाविक की। अगली है दोस्तों आपकी नाभिकीय रिएक्टर। यानी दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर है इसकी खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए एनरिको फर्मी ने दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी।
और दोस्तों ओजोन का तो आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप रेलवे के एग्जाम में देख सकते हैं और एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आपको बताना है जो ओजोन है इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो क्रिश्चियन थे इन्होंने दोस्तों ओजोन की खोज की थी, जो जर्मनी के निवासी थे। और जो दोस्तों आपको पता है जो ओजोन होती है वो दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। अगली दोस्तों आपकी साइकिल, यानी दोस्तों साइकिल की खोज। तो आपको पता होना चाहिए जॉन के मैकमिलन, यानी दोस्तों जॉन के मैकमिलन थे, इन्होंने साइकिल की, जो दोस्तों आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? स्कॉटलैंड के। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आपको बताना दोस्तों साइकिल टायर, यानी दोस्तों साइकिल टायर है इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो आपको पता होना चाहिए जॉन डनलप द्वारा साइकिल के टायरों की खोज की गई थी, जो दोस्तों ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? ब्रिटेन के। मोटरसाइकिल, अब दोस्तों आपको बताना जो मोटरसाइकिल, तो दोस्तों आपको बताना जो मोटरसाइकिल है इसकी जी डेमलर ने की थी, जो दोस्तों आपके जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? जर्मनी के। अगला है दोस्तों आपका स्कूटर, यानी दोस्तों आपको बताना स्कूटर की खोज। तो आपको बताना चाहिए जी ब्राडसा ने स्कूटर की खोज की, जो दोस्तों ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? ब्रिटेन के। अगला दोस्तों आपका परमाणु संख्या, यानी दोस्तों आपको बताना जो परमाणु संख्या होती है इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों हेनरी मोसले ने इसकी खोज की थी परमाणु संख्या की, जो इंग्लैंड के निवासी थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपका परमाणु सिद्धांत, यानी दोस्तों आपको बताना जो परमाणु सिद्धांत है इसकी खोज। तो आपको बताना चाहिए जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की, जो दोस्तों इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? इंग्लैंड के। अगले हैं दोस्तों आपका परमाणु बम, या दोस्तों परमाणु बम। तो आपको बताया परमाणु बम की खोज ओटो हान ने की, जो दोस्तों इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। अगला है दोस्तों आपका परमाणु संरचना, या दोस्तों परमाणु संरचना की खोज। तो आपको बताना चाहिए जो नील बोर इन्होंने परमाणु संरचना की खोज की, और रदरफोर्ड का भी नाम आता है इसमें। अगला दोस्तों आपका रेडियो टेलीग्राफी, या दोस्तों रेडियो टेलीग्राफी होती है इसकी खोज आपकी डेविड एडवर्ड ह्यूज ने की, जो दोस्तों ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? ब्रिटेन के। अगले दोस्तों आपके रेडियो धर्मिता, यानी दोस्तों आपको बताना रेडियो धर्मिता की खोज एंटोइन बैकवेरल ने की, जो दोस्तों फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? फ्रांस के। अगले हैं दोस्तों आपके रेडियो सक्रियता, यानी दोस्तों आपको बताना जो रेडियो सक्रियता है इसकी खोज। तो आपको बताना चाहिए हेनरी बैकरल द्वारा की गई थी रेडियो सक्रियता की खोज। अगले हैं दोस्तों आपके रेडियम, यानी रेडियम की खोज। तो आपको बताना रेडियम की खोज दोस्तों मैडम क्यूरी और पोयरी द्वारा की गई थी, जो दोस्तों फ्रांस के निवासी थे दोनों। अगले हैं दोस्तों आपकी डायनामाइट, यानी दोस्तों डायनामाइट की खोज आपके अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी, जो दोस्तों स्वीडन के निवासी थे। और दोस्तों इन्हीं की याद में आपको बताऊंगा जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1900 ईस्वी में हुई थी, यानी उसकी शुरुआत और 1901 ईस्वी में दोस्तों ये पहली बार दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपका पीएच स्केल, यानी दोस्तों पीएच स्केल की खोज। तो आपका राइट आंसर होगा एसपी सोरेनसन, यानी दोस्तों जो एसपी सोरेनसन है इन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। अगले हैं दोस्तों आपकी हाइड्रोजन हेनरी केविट, यानी दोस्तों जो हाइड्रोजन की खोज है वो हेनरी केविट ने की, जो दोस्तों आपकी इंग्लैंड की निवासी थी। कहाँ की? इंग्लैंड की। अगला दोस्तों आपका नाइट्रोजन, यानी दोस्तों नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों डेनियल रदरफोर्ड द्वारा दोस्तों आपकी नाइट्रोजन की खोज की गई थी, जो इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपका प्लूटोनियम, यानी आपको बताना जो प्लूटोनियम है इसकी खोज। तो आपको पता होना चाहिए जीटी सीबॉर्ग द्वारा दोस्तों प्लूटोनियम की खोज की गई, जो अमेरिका के निवासी थे। दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के नज़रिए से। आपका दोस्तों लास्ट और आखिरी प्रश्न है मैग्नीशियम, यानी दोस्तों जो मैग्नीशियम है इसकी खोज किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस हम्फ्री
डेवी द्वारा दोस्तों मैग्नीशियम की खोज की गई थी, जो इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? इंग्लैंड के। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने इसमें से कितना स्कोर है वो राइट किया है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो दोस्तों आपका 1-2 नंबर इसमें वीडियो में पक्का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।